हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ कोड वीडियो स्कूल के HTML कोर्स की एपिसोड नंबर 16 में। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास और आईडी एट्रीब्यूट्स। बहुत अहम है और इनका यूज़ अगर आपको ठीक से आ जाएगा तो CSS में, जावास्क्रिप्ट में और आगे तक जहाँ तक भी आपने HTML यूज़ करनी है वहाँ तक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। वीडियो को गौर से देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं HTML क्लास एट्रीब्यूट की, कि HTML का कोई भी एलिमेंट हो उसके ओपनिंग टैग के अंदर हम ये क्लास एट्रीब्यूट देते हैं और हम उसके अंदर कोई वैल्यूज़ पास करते हैं। और ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये ज़्यादा भी हो सकती हैं एक से। जब हम ये वैल्यूज़ दे लेते हैं उसके बाद हम उन एलिमेंट्स को उन नेम्स या उनकी मदद से जो हमने वैल्यूज़ दी हैं टारगेट करके उनके ऊपर डिफरेंट किस्म की स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं या फिर जावास्क्रिप्ट की मदद से उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको क्लास का सिंटैक्स भी नज़र आ रहा है। ओपनिंग टैग में हम लिखेंगे क्लास और फिर इज़ इक्वल टू का साइन लगाकर कोटेशन के अंदर हम उसकी वैल्यू दे देंगे। और वैल्यू क्या होगी? टेक्स्ट, कोई भी जो टेक्स्ट है हमने वो जो देना है वो हम इसमें दे देंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखें, ये केस सेंसिटिव है। आपको मैंने बताया था कि HTML जो एलिमेंट्स हैं ये केस सेंसिटिव नहीं है, यानी कि बड़े या छोटे ABC में लिख दें तो ये एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन क्लास नेम आप याद रखिएगा ये केस सेंसिटिव होंगे। और अगर आप इनका कोई लेटर बड़ा लिख देंगे तो जहाँ पे आपने इनको टारगेट करना है वहाँ पर जाकर आपको वो करैक्टर बड़ा ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये टारगेट नहीं होगा। इसमें जो आप अहम बातें याद रखने वाली हैं वो चंद एक आप याद रख लें कि एक तो आप एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं, यानी कि क्लास नेम में जाके उसकी एक से ज़्यादा क्लासेस को ऐड किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि एक ही क्लास नेम को हम डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कि मैंने एक पैराग्राफ के अंदर ABC की क्लास दे दी है तो उस क्लास नेम को मैं किसी दूसरे पैराग्राफ या हेडिंग या इमेज किसी जगह पे भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं आईडी एट्रीब्यूट। लिखने में क्लास की तरह ही होता है लेकिन इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। क्लास में हम क्या करते थे कि एक ही जो नेम है वो हम डिफरेंट एलिमेंट्स को दे सकते थे, लेकिन ये यूनिक होता है। यानी कि आईडी एक पूरे HTML डॉक्यूमेंट में किसी एक एलिमेंट को असाइन की जाएगी और वो आईडी सिर्फ उसी एलिमेंट के लिए पार्टिकुलर हो जाएगी, किसी दूसरे एलिमेंट को वो आईडी असाइन नहीं की जाएगी। जिस तरह से हमारा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, ये इस तरह की दूसरी चीज़ें होती हैं जो स्पेसिफिक एक पर्सन के साथ होती हैं। इसी तरह से ये जो आईडी है ये एक स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ ही होगी। काम वही है कि हम इसमें भी जावास्क्रिप्ट या CSS की मदद से उस एलिमेंट को टारगेट करके उसके ऊपर डिफरेंट टास्क कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं, उसको डायनामिक बना सकते हैं। सिंटैक्स इसका भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। अब इसके मतलब भी कुछ बातें आप जहन में रख लें। क्लास की तरह ये भी केस सेंसिटिव होता है। दूसरी बात ये है कि इसके साथ आप जो है यूनिकली किसी आइटम को टारगेट कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। आईडी की जो कोई ख़ास स्पेसिफिक वैल्यू है, अगर मैंने पैराग्राफ को ABC असाइन कर दिया है तो किसी भी और एलिमेंट को मैं ABC असाइन नहीं कर सकता, कोई और आईडी असाइन कर सकता हूँ। और तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम इसकी मदद से बुक मार्क्स बना सकते हैं। बुक मार्क कैसे बनते हैं ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और प्रैक्टिकली जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ये यूज़ भी होता है वेबसाइट्स में। तो आज आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी। तो चलिए प्रैक्टिकल में इसको देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं VS कोड में अपना प्रैक्टिकल। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास index.html की एक फ़ाइल ओपन है और इसको मैंने ब्राउज़र में ओपन कर रखा है। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं क्लास और आईडी की। सबसे पहले हम क्लास की एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक हेडिंग जनरेट कर लेता हूँ H2 कोड वीडियो स्कूल, और इसके साथ ही मैं एक पैराग्राफ भी जनरेट कर लेता हूँ जिसमें मैं लिख लेता हूँ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सेव किया मैंने इसको, यहाँ पे आ गया। अब हम इसके जो दोनों के ओपनिंग टैग हैं इनके अंदर क्लास को असाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2 के अंदर क्लास और इसके अंदर मैंने लिख लिया ABC और इसके अंदर मैंने लिख लिया क्लास पैरा। दो क्लासेस हमने जनरेट कर ली और दो एलिमेंट्स को असाइन कर दी। अब हम इनका यूज़ देखते हैं स्टाइल टैग के अंदर कि अगर हमने इनको CSS में स्टाइल करना हो तो कैसे करेंगे। क्लास सेलेक्टर का मैं आपको बताना सिखा चुका हूँ कि क्लास सेलेक्टर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक डॉट लगाएंगे और उसके बाद जो क्लास का नेम है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ABC है तो इसको यहाँ पे ABC लिख देंगे और फिर हम लगाएंगे करली ब्रेसेस। तो इस तरह से क्लास सेलेक्टर बनता है CSS का। इस चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे जाके अपने CSS कोर्स में, जहाँ पर मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊँगा कि CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं और इनका क्या यूज़ होता है। अब ये जो हमारा एलिमेंट है H1 ये इस क्लास की मदद से यहाँ पे टारगेट हो चुका है और इसके साथ हम कोई भी स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई करना चाहें
तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर और इसको मैं कर देता हूँ एक्वा। सेव किया तो यहाँ पे आप देखें कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका। अब इसी तरह से हम दूसरा जो है पैराग्राफ उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट पैरा, कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ फॉन्ट साइज इसका बढ़ाकर मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने सेव किया इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ गया। तो इस तरह से हम क्लास सेलेक्टर्स को यूज़ करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि फॉन्ट साइज़ तो उसका बढ़ गया है, इसका कलर भी उसी तरह से हो जाए जिस तरह से इस हेडिंग का कलर हो गया। तो मैं क्या करूँगा कि जस्ट सिंपली इसकी जो क्लास हमने यहाँ पे दी थी वो कॉपी करूँगा, यहाँ पे पैरा के बाद स्पेस करके इसमें इसको लिख दूँगा और सेव कर दूँगा। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये क्लास का जो स्टाइल था ABC का जो हमने यहाँ पे देखा वो इस पैराग्राफ के ऊपर भी अप्लाई हो गया, और ये जो दूसरा जो पैरा में हमने इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाया था वो भी यहाँ पे अप्लाई हुआ है, और जो ऊपर वाला बैकग्राउंड कलर है वो भी अप्लाई हो गया। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे हमने पैराग्राफ के अंदर 2 क्लासेस लगाई थी, तो दोनों की दोनों क्लासेस यहाँ पे अप्लाई हो चुकी हैं इस पैराग्राफ टैग के ऊपर। तो इस तरह से हम मल्टीपल क्लासेस बनाकर उनको डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आईडी एट्रीब्यूट की और उसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, क्लास एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर दिया और साथ ही इसके जो क्लासेस हमने इधर लगाई थी सिलेक्टर्स के तौर पर उनको भी मैंने CSS के जो स्टाइल टैग था उससे रिमूव कर दिया। अब हम यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2-3 पैराग्राफ बना लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा पेज स्क्रोलेबल हो चुका है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हमने ना लिख लिया हुआ। अब सबसे पहले मैं इसमें ना आईडी एट्रीब्यूट लगाता हूँ। यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट लगाया और इसके अंदर मैं इसको कोई आईडी ABC दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाके उसको टारगेट कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आईडी सेलेक्टर को CSS में टारगेट करने का जो मेथड है वो डिफरेंट है। क्लास सेलेक्टर के लिए हम डॉट लगाते थे और आईडी सेलेक्टर के लिए हम हैश लगाएंगे। हैश लगाया और साथ मैंने लिखा ABC और उसी तरह से कर्ली ब्रेसेस लगा दी। तो इसमें अब मैं लगाऊंगा बैकग्राउंड कलर और मैंने उसी तरह से एक्वा लगा दिया। तो ये हमारा इस पहली हेडिंग का जिसमें हमने आईडी लगाई थी कलर चेंज हो चुका है। अब मैंने आपको बताया था कि आईडी यूनिक होती है और एक पेज में सिर्फ एक ही एलिमेंट को एक आईडी असाइन हो सकती है। अगर किसी दूसरी एलिमेंट को आईडी असाइन करनी है तो उसको हम डिफरेंट आईडी असाइन करते हैं। अगर एक ही आईडी असाइन करेंगे तो यहाँ पे लिखी तो जाएगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इसको टारगेट करेंगे तो वो उसमें चीज़ें एरर्स आएंगे आपको, तो वो क्योंकि ये अलाउड नहीं है इसमें। अब यहाँ पे हम एक बुक मार्क बना के देखते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक हेडिंग है इसको हम क्या लेते हैं, इसका कंटेंट चेंज करके हम कर देते हैं हेडिंग 5। ठीक है, इसको सेव कर लिया और यहाँ पे जाके इसके अंदर हम एक आईडी असाइन कर देते हैं आईडी हेडिंग 5। ये हमारी आईडी असाइन होगी। तो अब हम बनाते हैं बुक मार्क। हमने आईडी असाइन कर दी हेडिंग 5 को, जो कि हमारे पास यहाँ पे नीचे है इस जगह पर आके। और बुक मार्क कैसे बनाते हैं कि वो ये होगा कि मैं इस जगह पे कोई एक एलिमेंट क्रिएट करूँगा, एंकर एलिमेंट, और उसके अंदर मैं उसकी आईडी की मदद से उसको टारगेट करूँगा। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये पेज ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होकर नीचे चला जाएगा और हेडिंग 5 के ऊपर उसको हमें शो कर देगा। मैं यहाँ पे लाइक को एंकर में बंद कर लेता हूँ, एक एंकर टैग लगाता हूँ मैं, इसको यहाँ पे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। सेव किया। अब देखें हमारे पास यहाँ पे लाइक के ऊपर एक लिंक शो हो रहा है। अब यहाँ पे जो इसका HREF है, हाइपर लिंक रेफरेंस, ये जो रेफरेंस है जहाँ पे हम URL देते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारी आईडी है ये यहाँ पे लिख देंगे। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया हेडिंग 5, सेव किया। अब जैसे ही मैं इस लाइक के ऊपर आके क्लिक करूँगा ये हमें स्क्रॉल करके हेडिंग 5 तक ले जाएगा। ये देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे एरर आ रहा है कोई, सॉरी यहाँ पे मैं एक चीज़ लगाना भूल गया, तो हैशटैग यहाँ पे ऐड होगा। सेव किया, रिफ़्रेश किया। अब मैं इसको जब क्लिक करूँगा तो ये स्क्रॉल करके हमें हेडिंग 5 तक ले जाएगा। तो ये देखें ये हमारी हेडिंग 5 आ गई। फिर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया इसने पेज को स्क्रॉल किया और हेडिंग 5 तक ले गया। तो ये था जी हमारा बुक मार्क करने का तरीका। हमने देखा है अक्सर यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं बड़ी बड़ी, उनके ऊपर शुरू में टेबल ऑफ कंटेंट दिया होता है। जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसी तरह से स्क्रॉल करके नीचे ले जाते हैं, और उसमें बाज़ एनिमेशंस भी लगी होती हैं, तो हम CSS की मदद से एनिमेशंस भी बाद में लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो ये है जी क्लास और आईडी एट्रीब्यूट, इनका आप यूज़ ज़रूर सीखें।
अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। ये कॉन्सेप्ट बहुत अहम है और आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे CSS में और जावास्क्रिप्ट में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस पे आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा कंटेंट अपलोड करने वाले हैं। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।